brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मैंने इसको भाजपा ज्वाइन करवाई, फिर ये रात को किसी स्थान पे जाकर ठहरे। मैंने उस विषय पे मैं नहीं जाता, मैं मना कर दिया, भाई मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं होटल में जाकर रहूँ किसी के साथ। ये माननीय इंद्रजीत जी के दिल्ली के मकान पर गई, उनको बुके लेके गए दोनों पति पत्नी, उनको बुके देने लगे तो उन्होंने बुके लेने से मना कर दिया। केंद्रीय मंत्री जी ने 2014 में जब माननीय राव इंद्रजीत ने पार्टी ज्वाइन की थी, जब पार्टी में नए थे, तो सबसे पहले लगभग 200 कार्यकर्ताओं की बैठक मैंने अपने घर में बुलाई थी उनका परिचय कराने के लिए। अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो काम होगा, मंत्री जी चाहेंगे तो काम होगा। दोनों राव साहब हालांकि आपके मंच के ऊपर इकट्ठे दिखाई देते हैं, राव इंद्रजीत जी भी और राव नरबीर जी भी। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ इन दोनों एक साथ मंच साझा कर रहे हैं आपके वहाँ पे। हालांकि माने सर नहीं जा रहे राव इंद्रजीत साहब। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। मेरे साथ इस वक्त गुरुग्राम के भाजपा के वरिष्ठ नेता तिलकराज मल्होत्रा जी हैं। इन्हीं की धर्मपत्नी राजरानी मल्होत्रा गुरुग्राम से भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, कुछ ही वक्त बचा है, रविवार को मतदान है और मतदान से पहले चुनाव में काफ़ी तेज़ी है, काफ़ी बयानबाजी है। आप क्या कहेंगे, किस तरह की चुनावी तैयारी चल रही है आप लोगों की? चुनावी तैयारी में कोई कसर नहीं है, समय कम मिला है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन परिवार की टीमें अलग अलग, मैं अलग, राजरानी अलग, बेटा बेटी अलग, हम पूरा एरिया कवर कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम 28 शाम तक सारा कवर कर लेंगे। और हम जहाँ भी जा रहे हैं, आज तिगड़ा में 1 घंटे तक लोग बैठे रहे और बहुत अच्छा उनकी व्यवस्था थी, कार्यक्रम था। ऐसे ही खिड़की दौला में, ऐसी सभी जगहों पर हम चाहे आधा घंटा लेट के पहुँच रहे हो तो उनको पहले सूचना देते हैं, भाई हम थोड़ी देर में हैं। वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है। और लोग कई प्रकार के तो नारे और भी लगाते हैं कि आप तो मेयर बन गए हो, बस गिनती और पोलिंग होना बाकी है। सवाल मेरा यही था कि क्या भारतीय जनता पार्टी को मेयर चुनाव में वॉकओवर मिलने वाला है? गुरुग्राम नगर निगम की बात करूं, मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आपके सामने जो प्रत्याशी है कांग्रेस की, उस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि दल बदलू है। 2019 में की कांग्रेस पार्टी में थी, 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी में आई, भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष बनी, फिर 2024 में निर्दलीय प्रत्याशी का साथ दिया, पार्टी से निष्कासन हुआ, निष्कासन के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास फिर गई मेयर की टिकट मांगने के लिए, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस के पास गई और वहाँ से कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। क्या ऐसा प्रत्याशी जो कि दल बदलू है, पिछले 5 साल में 5 से ज़्यादा दल बदल चुका है, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की यानी कि आपकी धर्मपत्नी को वॉकओवर मिलने वाला है इससे? मैं आपकी बात को थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, आपके याद हो जाएगा। 2011 में मैं जिलाध्यक्ष था और ये पार्षद चुनी गई थी। इन्होंने संपर्क किया प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय कृष्ण गुर्जर से, कि मेरे साथ 6-7 पार्षद हैं, अगर भाजपा मेरे को समर्थन दे देगी तो मैं मेयर बन जाऊंगी। तो वो उसने प्रयास किया, मैंने इसको भाजपा ज्वाइन करवाई, फिर ये रात को किसी स्थान पे जाकर ठहरे। मैंने उस विषय पे मैं नहीं जाता, मैं मना कर दिया, भाई मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं होटल में जाकर रहूँ किसी के साथ। और भी पार्षद थे, इन्होंने खूब पैसे बांटे और सवेरे जाके जब पोलिंग हुई तो जो इसने साथी बनाए थे वो इसको डिच कर गए। इनेलो ने उस वोटिंग में भाग नहीं लिया, वॉकआउट कर गए और ये मैडम हार गए चुनाव मेयर के हारने के बाद इन्होंने 2 महीने के अंदर पार्टी छोड़ दी, फिर वापस चले गई। फिर जैसे आपने बताया, कभी कांग्रेस, कभी निर्दलीय, कभी कहीं कहीं ऐसे जाते जाते फिर इसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कमल यादव के अध्यक्षता में ये उपाध्यक्ष बनी जिले की। फिर उन्होंने टिकट मांगना शुरू किया, तो टिकट तो एक को मिलेगा विधानसभा का, तो विधानसभा टिकट नहीं मिली तो मैंने पर्सनल से प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी, भाई आप कोई गलती मत कर लेना, क्योंकि मेरा पुराना अनुभव था, मेरी आत्मा मेरा प्रणाम था, साक्षी है कि मैं फोन किया कि आप कोई गलती मत कर लेना इस बार जो पहले की है। लेकिन दूसरे दिन ही ये नवीन गोयल के मंच में चली गई, दोनों पति पत्नी, और उसके बाद पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया।
उसके बाद इन्होंने फिर प्रयास किया टिकट लेने का। ये माननीय इंद्रजीत जी के दिल्ली के मकान पर गई, उनको बुके लेके गए दोनों पति पत्नी, उनको बुके देने लगे तो उन्होंने बुके लेने से मना कर दिया। केंद्रीय मंत्री जी ने उन्होंने कहा जी पहले जाके माननीय संगठन मंत्री डायरी में नाम लिखवाओ, फिर मेरे को बुके देना। और जब वहाँ दोनों पति पत्नी बुके लेके एक कोने में खड़े रहे काफी देर तक, लोगों ने वीडियो बनाए। और जब घंटे बाद मैं पहुंचा वहां पर, तो जो जिले के कार्यकर्ता वहां थे, उन्होंने इस घटना को मेरे को बताया कि आपसे इतनी देर पहले ये दोनों सज्जन पहुंचे थे, बंटी पवन पहुंचा, सीमा पहुंचा से बुके नहीं लिया, और ये स्थिति है। मैंने ठीक है, ये केंद्रीय मंत्री की इच्छा है, किसी के बुके ले ना ले। हम मिले, अपनी सुभाष साहब मैंने नमस्ते की, मैंने कहा राव साहब विषय आपके सामने में, तो उन्होंने बड़े मुस्कुरा के कहा तिलक जी आपको कुछ बताने की जरूरत मेरे को। और हमारे पास तो जानकारी ये भी है कि राज रानी मल्होत्रा जी का जो नाम था चुनाव समिति के सामने, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति के सामने खुद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रखा। इसमें क्या कुछ सच्चाई? देखो, हमारी केंद्रीय समिति में कई नाम होते हैं, उन्होंने बड़े लंबे समय तक मेरे को परखा भी है। मैं एक बात आज डिस्क्लोज कर दूं, 2014 में जब माननीय राव इंद्रजीत ने पार्टी ज्वाइन की थी, जब पार्टी में नए थे, तो सबसे पहले लगभग 200 कार्यकर्ताओं की बैठक मैंने अपने घर में बुलाई थी उनका परिचय कराने के लिए। और वो उसमें के छायाचित्र से फोटो मेरे पास अभी पड़े हैं। तो वो उस समय था जानते, मैंने कोई भी लोकसभा चुनाव में उनके में कभी विधानसभा जुमारी, कभी मंडल जुमारी, बूथ का मैनेजमेंट मैं देखता रहा हूँ। आपको कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े होने का सबसे बड़ा ये फायदा मिला कि टिकट उम्र के इस दौर में आपको भारतीय जनता पार्टी ने थमाई। हालांकि विधायक का चुनाव आप लड़े और हारे वो चुनाव, लेकिन उसके बाद आपने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। तिलक राज मल्होत्रा जी के बारे में जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं, आज का युवा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है वो जानना चाहता है तिलक राज मल्होत्रा जी के बारे में, रानी मल्होत्रा जी के बारे में। कुछ अपने बारे में बताएं, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, कब आरएसएस से जुड़े थे, कब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, और इतनी लंबा राजनीतिक अनुभव आपका कैसा कुछ रहा? मेरे पिताजी 1958 में राष्ट्रीय स्वयं संघ की शाखा के प्रभात में मुख्य शिक्षक थे। तो बचपन में 6-7 साल की उम्र में कई बार वो इतवार को ले जाते थे, लेकिन मैं जो एक्टिव काम शुरू किया वो 1966 में किया। मैं एक शाखा संभाली, फिर 6 शाखा बनाई मैंने, फिर सायंकाल कार्यवाह बना, फिर प्रभात कार्यवाह बना, और फिर मैं इमरजेंसी में जो ड्यूटी दी मेरे को संघ ने वो ड्यूटियाँ पूरी की। 77 के चुनाव में जो इमरजेंसी बाद आया तो मैंने पूरी असेंबली का काम संभाला लोकसभा चुनाव के लिए। फिर मेरे को अन्य क्षेत्रों में भेजा गया चुनाव के बाद। 1982 में जो पहला चुनाव भाजपा ने लड़ा था विधानसभा का, उसमें मैं विधानसभा एक मंडल थी, मैं महामंत्री था। स्वर्गीय मेजर जी प्रधान थे, सीताराम जी जिलाध्यक्ष थे, उनको टिकट मिली थी, सीताराम सिंगला जी। तो मैंने वो सबसे पहला चुनाव पूरा विधानसभा के महामंत्री नाते मैंने संभाला था। उनसे बड़ा प्यारा, उनके हर चुनाव में मैं काम किया। और 87 में वो केवल जीते एक बार। और जो माननीय अडवाणी जी को स्वागत करने में 4 लोग जाने थे, उन्होंने मेरे को बुलाया कि आपने मेरे साथ अडवाणी जी के लिए चलना है, स्वागत करते हैं। हम भी गए। 2000 उसके बाद 90 के बाद में मेरे को पूर्ण रूप से संघ ने अपने काम में फिर लगा दिया। मोदी जी के साथ, खट्टर जी के साथ भी काम करने का अनुभव मिला आपको? कैसा कुछ अनुभव था उसके बारे में भी कुछ बताइए। मैं पहले संघ में था तो खट्टर जी संघ के कार्यक्रमों में मिलते थे, थोड़ी बहुत नमस्ते होती थी, जैसे परिचय बढ़ते थे। मैं संघ चालक था उस समय, और 2000 में मेरे को रात को संदेश दिया कि भाई आप मिलो आके। मैं जाकर मिला तो पृष्ठभूमि पहले बना चुके थे। तो बोला जी आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा जी मैं तो संघ का कार्यकर्ता हूँ, टिकट मांगे नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। जैसे स्वाभाविक था, भाई सेवा कार्य करना है, चुनाव की राजनीति में इच्छा भी नहीं थी। सेवा कार्य करते रहे पिताजी भी, विश्व हिंदू परिषद में, मैं भी, आर्य समाज में भी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये संघ की इच्छा है। और उस
2000 में मेरे को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, मैं नहीं जीत पाया। तैयारी कम थी शायद, तैयारी 10 और कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे आपका। 15 दिन में तैयारी कम थी। जिनका साथ दिया आपने वही लोग विरोध कर रहे थे। मेरा कार्यालय जलाया गया। उस कार्यालय में ऊपर स्वर्गीय ओम प्रकाश गौरव जी बैठक ले रहे थे, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, और नीचे कार्यालय जला दिया गया था। मेरे को कोई रिकॉर्ड भाजपा का नहीं मिला था, और उसके बावजूद भी मैं अच्छे वोट लिए थे। लेकिन मैंने फिर परमानेंट भाजपा में काम करता रहा, जो ड्यूटी दी वो निभाई। जलाया किसने था? देखो, ये मैं इस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जलाया? नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं थे, अपनी पार्टी के लोग थे, विरोध करने वाले थे। जब मैं नॉमिनेशन भरने जा रहा था तो एक कार्यकर्ता ने पर तेल उड़ेल लिया था, टिकट गलत दी गई। भानराम मंगला जी जाके ये विरोध करने गए कि संगठन ने टिकट गलत दी है। उन्होंने अपने लेटर हेड पे वो लेटर लिखा कि उन्होंने साइन भी किए। और जब माननीय नरेंद्र जी के पास गए वो दिल्ली में, तो कहता तू अध्यक्ष है ना, आप पहले तो मैं तेरे को बताता हूँ संगठन क्या होता है। और बाकी सारे भाग गए। उन्हें तो मेरे संगठन से कहा क्या होता है, संगठन क्या गलती की है। तो उसके बाद संघ से और आर्य समाज से और मेरी बिरादरी से पूरा समर्थन मिला, क्योंकि पंजाब उसमें कांग्रेस के जो प्रत्यक्ष नेता थे माननीय धर्मवीर गाबा जी, वो भी फील्ड पे थे, राव नरबीर सिंह जी भी थे, गोपीचंद गहलोत निर्दलीय थे चौटाला पार्टी से, उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन वो सारा कभी मेरे को संगठन तरफ से जो जिसको भाजपा कहते हैं वो लोग अपने अपने फील्ड में, कुछ ऐसा नहीं है, 50% उन्होंने मेरे लिए जी जान से काम किया। आज भी मेरे मित्र हैं वो। तो ऐसे वो चला, मैं संघ में लगा रहा, बीजेपी में लगा रहा। आपको उम्मीद थी कि उम्र के इस दौरान में जवानी पूरी आपने खपाई भारतीय जनता पार्टी के लिए और आरएसएस के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, आर्य समाज के लिए, तमाम सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे, क्या उम्मीद थी? हालांकि हमें तो उम्मीद थी, हमें तो विधानसभा चुनाव में भी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं नाम चुना जाएगा, लेकिन फिर मुकेश शर्मा के नाम पर मोहर लगी। और अब मेयर का जब चुनाव था तो कयास सही लगाए जा रहे थे लंबे समय से, और भी जितने भी राजनीतिक लोग थे आपके नाम पे मोहर लगने वाली है, तमाम लोगों को पहले से ही पता था। मैंने पहले टिकट नहीं मांगी थी 2000 में भी, उसके बाद मैंने कभी टिकट नहीं मांगी। ये कभी पार्टी की सेवा करनी है, चुनाव की राजनीति नहीं करनी। तो उस दौरान मेरे को उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया 2010 से 13 तक। ग्रीवेंस कमेटी मेंबर मैं 2015 से लगातार हूँ। शीतला माता बोर्ड का मेंबर लगातार हूँ। सेवा कार्यों में आर्य समाज की हमारी अपनी एक आई हॉस्पिटल है, 300 पेशेंट होते हैं, मैं उसका ट्रस्टी भी हूँ, पिताजी उसके फाउंडर मेंबर हैं। ऐसे 2 मंदिर और की ध्यान करता हूँ। गाँवों में, देहातों में बहुत मेडिकल कैंप लगाए हैं, गिनती नहीं है मेरे पास। ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं। भारतीय विकास परिषद में हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे। मैं फाउंडर मेंबर हूँ गुड़गांव भारतीय विकास परिषद का। अच्छा मल्होत्रा जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महिला सीट हो गई तो आपने मैडम को परेशान करना शुरू कर दिया उम्र के इस दौर में, और नहीं तो नहीं। पहले जब बीसीए की नाम आया, बीसीए था, आगे कुछ नहीं था, तो संघ से और बीजेपी से सभी कार्यकर्ताओं को फोन आना शुरू हो गए, तिलक जी आपने चुनाव लड़ना है। शाम होते होते जो नाम महिला जुड़ गया तो मैं चुप हो गया। फिर प्रयास हुआ, मैंने कि मैं तो गुस्सा तो करती होंगी मैडम कि मुझे परेशान किया आप लोगों ने। नहीं, देखो, इतने लंबा राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन चलाने के लिए परिवार में पत्नी का सहयोग जरूरी होता है, और वो भी सहयोग करती रही। मेरे ससुराल में भी सब संघ के स्वयंसेवक हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वोटर बूथ वगैरह संभाल सब करते हैं। मेरे तो परिवार खून में था, वो दोनों प्रकार परिवार, उस परिवार से यहाँ आई तो सारी बात पता रही भी कैसे होना है, क्या होना है। चलो, ये तो आपके बारे में तो जान लिया हमारे दर्शकों ने, आजकल के युवाओं ने। राज रानी मल्होत्रा जी के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि कब वो आपसे जुड़ी और अब राजनीतिक इस खेल में हैं या इस सियासत में पहली बार ज्वाइन किया, तो उनका एटीट्यूड कैसा है? क्या कुछ परेशान हैं? नहीं। उनके चेहरे से लगता है कि कहीं ना कहीं परेशानी साफ छलकती है, थकावट साफ छलकती है। और क्या मुद्दों की नॉलेज है, मुद्दों की समझ है? क्योंकि आजकल जो राजनीतिक लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि मुद्दों की समझ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी से आप जुड़े हैं और कहीं ना कहीं घरों में भी चर्चाएं चलती हैं तमाम मुद्दों को लेकर, गुड़गांव को लेकर, हरियाणा को लेकर, मानेसर को लेकर, क्या उनको मुद्दों की जानकारी है? देखो, हम जब घर में बैठते हैं, बातें होती हैं, कार्यकर्ता और बैठे होते हैं, तो स्वाभाविक है महिलाएं उतनी मेरी साथ बैठती है, बहुत सारी बात सब पता है।
और उसने छोटे छोटे बाइट बहुत दिए हैं। आप उनको देखो कि वो मुद्दों की बात करती हैं। कोई कहे जी देखो पहले अभी तो ये मनमोहन जी कम बोलते थे लेकिन काम ज्यादा करते थे। ऐसा ही मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा। अब तो मुद्दों बात भी करती है, सारी बात जानकारी भी है और उसमें संकल्प शक्ति दृढ़, वो उसके मन से वो बहुत शक्तिशाली है। वो मैं सवेरे 20 मिनट सैर करता हूँ, वो 1.5 घंटा करती है। अभी भी हम सवेरे 6 बजे 6:30 7 बजे निकल जाते हैं और रात को 11 बजे घर आते हैं, तो वो असर दिखता है थोड़ा सा। तो ये तो पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात हो गई आप दोनों की। अब थोड़ा सा कड़वे सवाल लेते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी, डबल इंजन की सरकार ने काम क्यों नहीं किया? आप भी अपने तमाम बयानों में कहते रहे हैं कि पिछले 11 साल में जो काम गुड़गांव में होना चाहिए था, स्मार्ट सिटी बन जानी चाहिए थी। नगर निगम का जो बजट है, नगर निगम का जो गठन है 2008 में हुआ, पहला चुनाव 2011 में हुआ, 11 फिर 16 में हुआ, 16 में भी आपकी सत्ता थी, मेयर टीम भी आपकी थी। 2200 करोड़ रुपए का बजट है गुड़गांव नगर निगम का। अगर ये 2200 करोड़ रुपए सिलसिलेवार तरीके से हर साल लगता तो स्मार्ट सिटी को हमें प्रदेश सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास बजट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी थी, प्लानिंग की कमी थी? आप तो संगठन से जुड़े लोग हैं, संगठन से जुड़े शख्सियत हैं, क्या ज़रूरत है? सबसे पहले क्या कुछ बड़ी समस्या है गुड़गांव में जिसको कि सबसे पहले दूर करे जाने की ज़रूरत है? समस्या है इच्छा शक्ति की, समस्या है आपकी मेयर की सीट पे अपनी इस पूरे क्षेत्र में पहुंच कितनी है, पहचान कितनी है। पिछले दोनों मेयर केवल एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करते थे और उनकी सारी सोच, सारी भागदौड़ अपनी वार्ड में सीमित थी। हमने अगला चुनाव लड़ना है। सरकार ने अब ये नियम बनाया कि मेयर सीधा चुना जाएगा, तो अब अभी से हमें पूरे क्षेत्र की पहचान, पूरे क्षेत्र समस्याएं सब पता लग रही हैं। पैसे का लेन देन भी खत्म हो गया। मेयर जब डायरेक्ट चुना जाएगा तो पैसे का लेन देन जो पार्षदों को खरीद फरोख्त होती थी, ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। और ये सबसे बड़ी कमी थी, एक सिस्टम में कमी है। जहाँ पैसे का लेन देन चलता है तो कोई भी कहता है मैंने खर्च किया, पहले वसूल करूँ अगले टेंडर के लिए। दोनों चुनाव मेरे को विधानसभा का भी, अब मेयर का भी, मेरे को एक बात आई, 1 रुपया कभी संगठन ने खर्च नहीं कराया, ना किया। और अगर मेरे को कहीं 2 रुपए देने पड़ जाए किसी काम के लिए, मैं नहीं दूंगा, चाहे चुनाव लड़ूं चाहे नहीं लड़ूं। लेकिन बाकी बातें खर्चे करने में मैं सक्षम हूं, क्योंकि अब वाइड रेंज मिल गया। अलग अलग सभी पार्षद मिलके काम कर रहे हैं। आदेश अनुसार सभी पार्षदों के वार्ड में दोनों चित्र लगते हैं, उस कैंडिडेट का भी, मेयर का भी। सब जाते मिलते हैं, सब समस्या रखते हैं अपने अपनी। और समस्याओं का तो मैं गुड़ावा का पैदा, हम दोनों पति पत्नी, हमें पता है। हम छोटा सड़कों की कंडीशन आपसे छुपी नहीं है, देखा, सड़कें हैं, सीवरेज की है, पानी की समस्या है, पानी पीने की समस्या है, पानी के फालतू जल भराव की समस्या है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सबसे बड़ी समस्या आईडी की है, प्रॉपर्टी आईडी की। अब प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने जाओ 3 महीने लगे, नहीं होगी। आप अपने उनकी सेवा कर दो, आपके 2 घंटे में ठीक हो जाएगी। अच्छा मल्होत्रा जी, हरियाणा सरकार ने जब सरकार सत्तासीन हुई, नायब सरकार बनी, तो उन्होंने बोला कि 100 दिन में हम बहुत कुछ करेंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो क्या मेयर बनने के बाद ये टारगेट लेंगे कि 2 महीने में, 100 दिन में, 50 दिन में सड़कों की जो बदहाल पूरे गुड़गांव के अंदर टूटी हुई सड़कें हैं जो किसी को दिखाई नहीं दे रही, अब आपने इस तरह की बात करनी शुरू की है, आरोप लगाए हैं, या फिर ये कहा है कि मेरे पास प्लानिंग है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। कितने दिन जनता को आपकी चुनाव जीतने के बाद इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो जो सड़कें हैं वो ठीक हो जाएं? जो शर्मनाक स्थिति मानसून के अंदर झेलनी पड़ती थी कि वाटर लॉगिंग जैसी हर इलाके के अंदर वाटर लॉगिंग होती थी, सीवरेज को लेकर आजकल बहुत बड़ी समस्या, कूड़े के उठान को लेकर बड़ी समस्या, कूड़े को फेंकने को लेकर बहुत बड़ी समस्या, ये तमाम चीज़ें हैं। सबसे प्रदूषित शहर में हम लोग रहते हैं, तो क्या इन सबके लिए प्लानिंग है आपके पास, या संगठन की मदद लेंगे और अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो काम होगा, मंत्री जी चाहेंगे तो काम होगा? दोनों राव साहब हालांकि आपके मंच के ऊपर इकट्ठे दिखाई देते हैं, राव इंद्रजीत जी भी और राव नरबीर जी भी। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ इन दोनों एक साथ मंच साझा कर रहे हैं आपके वहाँ पे। हालांकि मानेसर नहीं जा रहे राव इंद्रजीत साहब। देखो, मैं संगठन कार्य करता हूँ और मैंने सबको
साथ लेके चला हूँ, साथ लेके चलना है। जो आप समस्याएं बता रहे हैं आज के समय पे बात ही काम हो रहा है कि कमी रह गई है तो पूरा करेंगे। कई चीज़ें बेसिक भी ठीक नहीं, उनको भी ठीक करना है। सीवरेज सिस्टम में वो आप अंदर उतर के काम कर नहीं सकते, ठेके का पैसा खर्च नहीं होता, 3 दिन बाद फिर लॉगिंग है। लॉगिंग इसलिए है कि वो जो पैसा सीवरेज साफ करना मशीन से दिया जाता है, शायद वहाँ कमी है, हम उसको दुरुस्त करेंगे। निगम के कर्मचारियों को ये बात सोचनी पड़ेगी कि भाई कुछ भी हो सकता है, काम करना पड़ेगा। मैं आपकी बात एक और बात जोड़ दूं, मैं इस उम्र के पड़ाव में अपनी सभी जिम्मेदारियां परिवार की पूरी कर चुका हूं। मेरे को कोई पैसा नहीं रखना अपने लिए, मेरे खाने के लिए, भोजन के लिए मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने पास भी है, मुझे कुछ नहीं। मैं सत्ता का सुख भोगेंगे अब 5 साल। देखो, सत्ता सुख नहीं, जो आज तक संघ में सीखा है सेवा करना, सुख नहीं चाहिए। अभी मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, तभी 12 घंटे काम कर रहा हूँ। अभी मैं 12 घंटे से कम घर से बाहर नहीं तक काम करने के लिए सेवा करनी है। सत्ता तो पर बातें दी है नहीं दी अपना पता है नहीं, अपना तो अच्छा, सेवा एक और चुनौती है आपके, आप खुद तो चुनाव जीते, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि टिकट दिया है तो चुनाव जीतना है, मेहनत करो, चाहे कुछ भी करो, हमें गुड़गांव की मेयर की सीट पर काबिज होना है। बाकी जो 35 वार्ड के लोग हैं उनको भी आपने पार्षद बनाना है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आए, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? मैं जिस वार्ड में जा रहा हूँ, मैं वहाँ केवल मेयर के वोट नहीं मांग रहा, दोनों मशीनों की बात करता हूँ। पहली बार चुनाव हो रहा है, वो एक मशीन होती थी, अब 2 मशीन होंगी। ये कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, उनको कहता हूँ आप घर में बताओ। और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता ये। अब जब 2 मशीन का बटन है तो दोनों मशीन समझानी पड़ती है। मेयर के लिए ऊपर कमल निशान है, 2 निशान है केवल। पार्षद की में 4-6 निशान है, कमल निशान ढूंढ तो इसको तो इलेक्शन कमीशन को भी कैंपेन करना चाहिए, जिला प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कैंपेन करना चाहिए। मेरे को होता नहीं दिख रहा, हम अपना कैंपेन पूरा कर रहे हैं। नुकसान उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, हमारा कार्यकर्ता है कि समझा रहा है, वार्डों में पूरी टीम निकल रही है, हमारे पैम्पलेट डिस्प्ले है जिसपे 2 मशीनें छपी हुई हैं, हम जन जागरण अवेयरनेस कर रहे हैं। इसमें कोई कमी नहीं है, कोई जलसा ऐसा नहीं होता, कोई मीटिंग ऐसी नहीं जिसमें कम से कम 2-4 कार्यकर्ता बात रहे कि बार बार कहने से रिमाइंडर और याददाश्त करा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस बार पोलिंग बढ़नी चाहिए, ये मेरा मन मान रहा है। जितना कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है ग्राउंड पर, वो इस बार हम पोलिंग बढ़ाएंगे। तो ये मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तिलक राज मल्होत्रा जी हैं। इन्हीं की धर्मपत्नी राजरानी मल्होत्रा, जिन्हें की भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि BCA महिला रिजर्व सीट थी, इसलिए इन्हीं की धर्मपत्नी को मेयर प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से टिकट दिया गया है। तैयारी जोर शोर से चल रही है, और तैयारी जोर शोर से नहीं चल रही है बल्कि तमाम मुद्दों की समझ रखते हैं। और ये इनका कहना है कि एक बार अगर हमारे हाथ में ताकत आई तो गुड़गांव को विकसित और सुविकसित किस तरह से करना है, गुड़गांव को कैसे विकासशील शहरों की तरफ लेके चलना है, इनके पास पूरी प्लानिंग है, जिसको लेकर आज हमने इससे खास बातचीत की थी। और कुछ लोग ज़रूर कह रहे थे कि जो मैडम हैं राजरानी मल्होत्रा, वो बेहद कम बोलती हैं, लेकिन कम बोलने वाले ज़्यादा काम करते हैं। ये तमाम जो हमारा इतिहास है वो ऐसी किताबों से, ऐसी चर्चाओं से, ऐसी बातों से भरा पड़ा है जिसमें कि कम बोलने वाले लोगों ने इतिहास बदले हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।